नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट सुखरत और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जो आज के युवाओं के दिल को छूता है। जब एक लड़के को प्यार के जाल में फंसाया जाता है, उससे पैसे लिए जाते हैं और फिर उसे छोड़ दिया जाता है। क्या यह धोखाधड़ी है? क्या आईपीसी 420 के तहत केस बन सकता है? आज आपको इस वीडियो में पूरी कानूनी जानकारी मिलेगी, वो भी आसान भाषा में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही कानूनी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। कल्पना कीजिए, एक लड़का है, नाम है अमित। कॉलेज में एक लड़की से उसका प्यार होता है। वो लड़की कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी फैमिली को मनाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। अमित अपनी सेविंग्स निकालता है, कुछ दोस्तों से उधार लेता है और लड़की को दे देता है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद लड़की गायब हो जाती है। न कॉल न मैसेज। पता चलता है कि लड़की ने किसी और से शादी कर ली। अब अमित इमोशनली भी टूटा हुआ है और फाइनेंशियली भी। क्या अब अमित कुछ कर सकता है? क्या इसे धोखाधड़ी माना जाएगा? आईपीसी सेक्शन 4 और वैस, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठ बोलकर किसी को धोखा देकर उससे पैसा या प्रॉपर्टी लेता है तो यह अपराध है। सजा 7 साल तक की जेल, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यानी अगर लड़की ने पहले से ही यह इरादा बना रखा था कि वह सिर्फ पैसे लेगी और छोड़ देगी, तो यह आईपीसी 420 के तहत केस बन सकता है। आईपीसी 417 साधारण धोखाधड़ी। अगर इरादा धोखा देने का था लेकिन आर्थिक नुकसान न भी हुआ हो तो भी केस बन सकता है। आईपीसी 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर पैसे लोन के रूप में दिए गए थे और लड़की ने भरोसा तोड़ा तो यह सेक्शन 406 लागू हो सकता है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 में आईपीसी की जगह अब नए सेक्शन लागू हुए हैं। आईपीसी 420 अब धारा 318 बीएनएस है। आईपीसी 406 अब धारा 316 बीएनएस है। आईपीसी 417 अब धारा 317 बीएनएस है। इन धाराओं में धोखा देने वाले के खिलाफ सख्त सजा का सख्त प्रावधान है, बशर्ते आप सबूत दे सकें कि इरादा शुरुआत से गलत था। बस कोर्ट इस बात को देखता है कि क्या लड़की ने झूठे वादे किए थे, क्या पैसे लेने के बाद उसका व्यवहार बदल गया, क्या उसके पास पहले से किसी और से संबंध थे, क्या उसने बाद में यह माना कि वो कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी। अगर इनका जवाब हां है तो यह धोखाधड़ी का केस बनता है। भाग 6, सबूत क्या जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका एडवोकेट। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही प्रैक्टिकल विषय पर। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं इमोशनली टूटे हुए, परेशान और कहते हैं सर मेरे साथ धोखा हुआ है, उसने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं उनकी कहानी सुनता हूं, उनके दर्द को समझता हूं, लेकिन कानून की दुनिया में एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे हमें समझना होगा। यहाँ आपकी भावनाएं, आपका दर्द, आपकी कहानी तब तक अधूरी है जब तक आपके पास उसे साबित करने के लिए ठोस सबूत न हो। कोर्ट में आंसू नहीं, तथ्य देखे जाते हैं। आपकी सच्चाई को आवाज देने के लिए, उसे कानूनी रूप से मजबूत बनाने के लिए सबूत ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। आज का यह सेशन इसी पर आधारित है। हम समझेंगे कि धोखाधड़ी के मामलों में, खासकर जब रिश्तों में पैसे का लेन देन शामिल हो, तो कौन कौन सी चीजें सबूत के तौर पर काम आ सकती हैं। कई बार हम छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो बाद में हमारे केस की नींव बन सकती हैं। हम उन डिजिटल और फाइनेंशियल सबूतों की गहराई में जाएंगे जो आपकी लड़ाई को दिशा दे सकते हैं। मेरा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको तैयार करना है, क्योंकि जब आप तैयार होते हैं तो आप मजबूत होते हैं। याद रखें, इमोशन नहीं, एविडेंस बोलता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और समझते हैं कि आप अपनी सच्चाई को सबूतों के साथ कैसे पेश कर सकते हैं। इस वीडियो का एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझना,
क्या पता कौन सी जानकारी कब आपके या आपके किसी जानने वाले के काम आ जाए। हम सिर्फ समस्या की बात नहीं करेंगे, हम समाधान की बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि कैसे आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और धोखेबाज को कानून के कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। ये लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं है, ये लड़ाई आपके सम्मान की है, आपके भरोसे की है, न्याय की है। तो क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। आसान है। सबसे पहला और सबसे आम सबूत जो आज के डिजिटल जमाने में हमारे पास होता है वो है चैट रिकॉर्डिंग। चाहे वो फेसबुक मैसेंजर पर हो, इंस्टाग्राम पर हो या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। लोग अक्सर सोचते हैं कि ये तो बस बातचीत है, इसकी क्या वैल्यू है, लेकिन कानून की नज़र में ये बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। वजह है आपकी हर एक चैट, हर एक मैसेज एक कहानी कहता है। वो कहानी कहता है कि आपके रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई, पैसों की बात कब और कैसे शुरू हुई, क्या वादे किए गए और कैसे उन वादों को तोड़ा गया। ये एक टाइमलाइन बनाता है, एक क्रम बनाता है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। इसलिए अपनी किसी भी चैट को कभी डिलीट मत करना। उसे आर्काइव कर लो, स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लो या किसी भी तरह से सुरक्षित रखो। ये चैट रिकॉर्डिंग सिर्फ आपके दावे को ही मजबूत नहीं करती, बल्कि सामने वाले के इरादों को भी उजागर करती हैं। अगर किसी ने आपसे प्यार का नाटक करके पैसे मांगे हैं तो वो चैट्स में साफ दिखेगा। अगर उसने आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया है तो वो शब्द भी वहीं कैद होंगे। कोर्ट में जब आप ये सबूत पेश करते हैं तो ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं होता, ये एक पैटर्न होता है। एक ऐसा पैटर्न जो दिखाता है कि ये कोई गलती नहीं थी बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इसलिए अपनी हर डिजिटल बातचीत को एक संभावित सबूत की तरह देखें, उसे संभाल कर रखें, क्योंकि जब वक्त आएगा तो यही डिजिटल निशान आपको न्याय दिलाने में सबसे बड़ा रोल अदा करेंगे। आसान है। चैट रिकॉर्डिंग की तरह ही व्हाट्सएप मैसेजेस और सामान्य एसएमएस भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। व्हाट्सएप आज हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। हम दिन भर में न जाने कितने मैसेज भेजते और रिसीव करते हैं। धोखाधड़ी के मामलों में व्हाट्सएप मैसेज एक सोने की खान की तरह हो सकते हैं। इसमें सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं बल्कि भेजे गए फोटो, वीडियो, ऑडियो नोट्स और डॉक्यूमेंट्स भी शामिल होते हैं। अगर किसी ने आपसे पैसे मांगे हैं तो उसका मैसेज होगा। अगर आपने पैसे भेजे हैं और उसकी जानकारी दी है तो उसका भी इसका होगा। ये सब कुछ एक डिजिटल फुटप्रिंट है जिसे मिटाना आसान नहीं होता। इसलिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है अपने व्हाट्सएप चैट का बैकअप लेना। गूगल ड्राइव पर या iCloud पर इसे नियमित रूप से बैकअप करते रहें। अब सवाल ये उठता है कि इसे कोर्ट में पेश कैसे करें। सिर्फ स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलता, क्योंकि उन्हें एडिट किया जा सकता है। इसका सही तरीका है चैट एक्सपोर्ट फीचर का इस्तेमाल करना। आप किसी भी चैट को मीडिया के साथ या बिना मीडिया के एक्सपोर्ट करके अपनी ईमेल पर भेज सकते हैं। इससे एक टेक्स्ट फाइल बन जाती है जिसमें हर मैसेज के साथ तारीख और समय भी दर्ज होता है। ये एक ज्यादा भरोसेमंद सबूत माना जाता है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर सर्टिफाइड फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से आपके फोन से डिलीट हुए मैसेजेस को भी रिकवर किया जा सकता है। तो याद रखिए, हर एक हाय से लेकर हर एक बाय तक, हर एक वादा और हर एक बहाना सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। बस आपको उसे सही तरीके से सहेजना और पेश करना आना चाहिए। अब आते हैं सबसे ठोस, सबसे अकाट्य सबूत पर, आपके बैंक ट्रांजैक्शन और यूपीआई रसीदें। जब मामला पैसों की धोखाधड़ी का हो तो इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। आपने कब, किसको, कितने पैसे भेजे, ये सब कुछ आपके बैंक स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा होता है। चाहे आपने नेफ्ट किया हो, आरटीजीएस किया हो, आईएमपीएस किया हो या फिर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे किसी यूपीआई ऐप का इस्तेमाल किया हो,
हर ट्रांजैक्शन का एक यूनिक रेफरेंस नंबर यानी यूटीआर नंबर होता है। ये नंबर इस बात का पक्का सबूत है कि पैसा आपके अकाउंट से निकलकर सामने वाले के अकाउंट में गया है से कोई भी झुठला नहीं सकता। इसलिए अपनी बैंक पासबुक को हमेशा अपडेट रखें और अपने सभी डिजिटल ट्रांजैक्शन की रसीदों को सेव करके रखें। कई बार लोग गलती क्या करते हैं, वो कैश दे देते हैं। कैश का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अगर आपने किसी को हाथ में नकद पैसा दिया है तो उसे साबित करना लगभग नामुमकिन हो जाता है जब तक कि आपके पास कोई गवाह या कोई लिखित एग्रीमेंट ना हो। इसलिए मेरी सलाह हमेशा ये रहती है कि जब भी आप किसी को बड़ी रकम दें, हमेशा बैंकिंग चैनल्स का इस्तेमाल करें और ट्रांजैक्शन के रिमार्क्स या मैसेज सेक्शन में ये ज़रूर लिखें कि आप ये पैसा क्यों दे रहे हैं। जैसे लोन फॉर पर्सनल नीड या फ्रेंडली लोन। ये छोटा सा कदम आपके केस को बहुत मजबूती दे सकता है। याद रखिए, पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया, ये रास्ता अगर साफ है तो न्याय का रास्ता भी साफ हो जाता है। कई बार बातें चैट या मैसेज पर नहीं होती, वो फोन कॉल्स पर या आमने सामने होती हैं। ऐसे में ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग एक बहुत शक्तिशाली सबूत बन सकती है। अगर कोई फोन पर आपसे पैसे मांग रहा है, आपको इमोशनल कहानी सुना रहा है या कोई वादा कर रहा है, तो उस कॉल को रिकॉर्ड करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन्स में कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर होता है। अगर नहीं है तो कई थर्ड पार्टी ऐप्स भी उपलब्ध हैं। बस ये ध्यान रखें कि कॉल रिकॉर्डिंग से जुड़े कानून हर जगह थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी को साबित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो कोर्ट इसे सबूत के तौर पर जरूर कंसीडर करती है। एक रिकॉर्ड की हुई बातचीत 100 झूठ पर भारी पड़ सकती है। इसी तरह अगर आमने सामने की कोई बातचीत है जहां कोई वादा किया जा रहा है या कोई धमकी दी जा रही है, तो आप अपने फोन के वॉइस रिकॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग और भी ज्यादा प्रभावी होती है क्योंकि उसमें व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, उसके एक्सप्रेशन, सब कुछ कैद हो जाता है। किसी ने आपसे मिलकर पैसे लिए और वादा किया कि वो जल्द लौटा देगा और आपने उस बातचीत का एक छोटा सा वीडियो बना लिया, तो ये एक बहुत बड़ा सबूत बन जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये रिकॉर्डिंग गुप्त रूप से की गई हो और इसका मकसद किसी को ब्लैकमेल करना नहीं, बल्कि अपने साथ हुए धोखे को साबित करना हो। आपकी आवाज, उसकी आवाज जब जज के सामने गूंजेगी तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। अब हम बात करते हैं एक ऐसे सबूत की जो अक्सर लोगों की नजर से छूट जाता है। वो है पैसे लौटाने का वादा और फिर उस वादे को पूरा न करना। मान लीजिए आपने किसी को पैसे दिए, कुछ समय बाद आपने पैसे वापस मांगे। जवाब में उस लड़की ने कहा, हाँ मुझे याद है, मैं तुम्हें अगले महीने की 10 तारीख तक पैसे लौटा दूंगी। ये बात उसने चाहे व्हाट्सएप पर लिखी हो, ईमेल में भेजी हो या कॉल पर कही हो जिसे आपने रिकॉर्ड कर लिया हो, ये एक बहुत बड़ा सबूत है। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति पैसे लौटाने का वादा करता है तो वो प्रत्यक्ष रूप से ये स्वीकार कर रहा है कि उसने आपसे पैसे लिए थे और वो एक कर्ज था, कोई गिफ्ट नहीं। ये एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट यानी कर्ज की स्वीकृति है। जब वो तय तारीख पर पैसे नहीं लौटाती तो ये सिर्फ एक वादा खिलाफी नहीं है, ये कानून की नजर में ब्रीच ऑफ प्रॉमिस है। और अगर इरादा शुरू से ही धोखा देने का था तो ये धोखाधड़ी के केस को और भी मजबूत बनाता है। आपको बस इतना करना है कि इस वादे को किसी न किसी रूप में रिकॉर्ड कर लें। अगर वो मैसेज पर वादा करती है तो उसका स्क्रीनशॉट लें। अगर फोन पर वादा करती है तो रिकॉर्ड करें। अगर वो आपको चेक देती है जो बाद में बाउंस हो जाता है तो वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कानूनी सबूत है जिसके लिए अलग से केस फाइल हो सकता है। तो अगली बार जब कोई पैसे लौटाने का वादा करे तो उसे हल्के में न लें। उस वादे को दस्तावेज बनाएं, उसे सहेज कर रखें, क्योंकि यही टूटा हुआ वादा आपके न्याय की लड़ाई में जीत की पहली सीढ़ी बन सकता है। आसान है।
था। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे छोटे छोटे डिजिटल और फाइनेंशियल सबूत आपके केस की जान बन सकते हैं। चैट रिकॉर्डिंग से लेकर बैंक स्टेटमेंट तक और ऑडियो रिकॉर्डिंग से लेकर टूटे हुए वादों तक, हर चीज की अपनी एक अहमियत है। मेरा उद्देश्य आपको ये सब बताकर किसी के प्रति अविश्वास पैदा करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक बनाना है। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन हमें बुरे लोगों से खुद को बचाने के लिए तैयार रहना होगा। कानून आपकी मदद तभी कर सकता है जब आप कानून की मदद करने के लिए तैयार हों। और वो तैयारी सबूतों से ही होती है। इमोशन अपनी जगह है, लेकिन एविडेंस अपनी जगह। अपनी भावनाओं को अपने विवेक पर हावी न होने दें। याद रखिए, ये जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके आसपास, आपके दोस्तों में, आपके परिवार में कोई भी ऐसी स्थिति का शिकार हो सकता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि कोई और इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार न हो। आपकी एक शेयरिंग किसी की जिंदगी बचा सकती है, किसी को बड़े नुकसान से बचा सकती है। हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां लोग किसी को धोखा देने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि उन्हें पता होगा कि सामने वाला जागरूक है, तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा जानकारी किस पॉइंट से मिली। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि कोई और धोखे का शिकार न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय न्याय।